नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आफ्टर आवर्स विद बेरीज में। क्षितिज, एक क्वेश्चन है। बोलो ना। मैं दो न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। एक हाँ न्यूज़ है कि XYZ कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो हुआ है, हाँ कस्टमर बेस ग्रो हुआ है, हाँ। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। ओके और दूसरी कंपनी है जो बोली है कि रेवेन्यू प्रेशर है, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है और रूरल डिमांड कम हुआ है। तो दो में से कौन सा कंपनी ऊपर जाना चाहिए? पहला वाला जो जिसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ बोला ना। कस्टमर ग्रोथ हाँ है, का AUM फर्स्ट वाला, ग्रोथ है। फर्स्ट वाला। हाँ, यस। फर्स्ट वाला कंपनी बजाज फाइनेंस है भाई, आज 7% डाउन है। सो मार्केट शॉक। एक्सपेक्ट हाँ, मार्केट एक्सपेक्टेशन कुछ था, वो एक्सपेक्टेशन अपेरेंटली मीट नहीं हुआ, बजाज फाइनेंस डाउन है। जो दूसरा कंपनी में बोला जिसका थोड़ा बहुत निगेटिव न्यूज आया था, वो था मारिको। और मारिको खैर एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर था, फिर भी ऑलमोस्ट 2% ऊपर क्लोज किया है, सो नॉट बैड। तो हाँ, अगर अभी और ये एग्जांपल से शुरू करने का मेन रीजन यही है कि 9 तारीख से, नेक्स्ट वीक के मंडे से रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है। TCS का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से एक के बाद एक रिजल्ट्स आते जाएंगे, और आपको यहाँ वहां से बहुत जगह से ये नॉइज मिलते रहेगा कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, इसका रिजल्ट निगेटिव आने वाला है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। स्टिक टू योर सेटअप, यस। क्योंकि रिजल्ट ट्रेड करना बहुत हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप है। अगर मोस्टली आपका वो इंट्यूशन डायरेक्शन, और इंट्यूशन वाला ही सेटअप है वो उसमें। आई डोंट थिंक देयर इज अ सेटअप काइंड ऑफ सेटअप। मतलब मतलब और वो consistently, I have never met somebody who consistently has made money trading results. नहीं, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट माइट बी करेक्ट बट इट माइट बी अंडर द स्ट्रीट्स एस्टिमेट और वाइस वर्सा। सो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। और Yes. ये जो 7% ड्रॉप है, मुझे लग रहा था कि सेकेंड हाफ में ये फिर से बाय हो जाएगा, क्योंकि जनरली ये ऐसा स्टॉक है जो इंस्टीट्यूशंस भी होल्ड करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को अगर कहीं पे लिक्विडिटी मिलता है तो वो एंटर करने का चांस काफी रहता है। वो भी हुआ नहीं, तो दोनों चीजें हो सकते हैं। यू माइट टेक अ डीप स्टॉप लॉस एंड देन stock might reverse or something along those lines. So you that's the only reason ये बजाज फाइनेंस और मारिको का एग्जांपल लिया था, ये क्योंकि अभी वो उसमें ये वो जो ये है ना एक कहावत, बाय द गुड बाय द बैड न्यूज एंड सेल द गुड हाँ, न्यूज। ये वही यस, है। हाँ, सेल ऑप्टिमिज्म बाय पेसिमिज्म। यस यस ये तो मोस्टली। वॉरेन बफे का वर्जन। तो इधर भी यही हुआ ना, इधर गुड न्यूज था पर ये गिर गया। उधर बैड न्यूज था हाँ। पर वो ऊपर आया। ये दिस इज नॉट 100% स्ट्रेटेजी, नहीं तो लोग बोलेंगे हम लोग ने ऐसा किया, बट हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हैपन बिकॉज इसका लॉजिक, मतलब मैं जो समझता हूँ 90% ऑफ द टाइम्स मार्केट आपके उल्टा ही करता है ना, मतलब आप जो करने जाते हैं तो बेसिकली वही वही लॉजिक है यहाँ पे। और कहीं ना ये सब कंपनीज का वैल्यूएशन ऐसे जगह पे है ना, जहाँ पे मार्केट कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर हर क्वार्टर आप 35-40% आपका टॉप लाइन ग्रो करो, हर क्वार्टर आप 10-15% बॉटम लाइन ग्रो करो, मार्जिन कंसिस्टेंट रखो। ये हर बिजनेस में पॉसिबल नहीं होता है। और एशियन पेंट्स, टाइटन जैसे कुछ ही बिजनेस होते हैं जो सालों साल बहुत हाई वैल्यूएशन सस्टेन कर पाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के वैल्यूएशंस आपको पता है बहुत ऊपर जाते हैं, फिर बहुत नीचे आते हैं। एनी हाउ, रेगुलर शो पे चले। क्षितिज, यस ओवर टू यस यू। यस। सो लेट्स सी, आज बैंक निफ्टी, आज एक्सपायरी भी थी, और कल अगर आप मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो, जो मैं रोज सुबह जाते हैं 7 बजे मैं उसको पोस्ट करता हूँ एवरी डे, उसमें मैं एक सेटअप जो बैंक निफ्टी मुझे दिख रहा है ये डालता हूँ। तो मैंने कल मैंने ये मार्क, मतलब अगर मेरे शॉर्ट्स रहते अभी तो ये मैंने कल ये सेम ट्रेड दिया था। यही टारगेट था, ये यही स्टॉप लॉस, यही स्टॉप लॉस था। और इट्स प्लेड आउट वेरी वेल, है ना। ये मस्त यहाँ पे एंट्री थी यही लेवल पे, एंड सीधा टारगेट आ गया। अभी मेरा अभी मैं कब से, मैं शो चालू करने के पहले वी डू द एनालिसिस, राइट। तो मैं गंदार को वही बोल रहा था कि मुझे आज ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा है। मैं सो आई जनरली स्टेयर एट द चार्ट्स एंड आई लेट द सेटअप कम टू मी, है ना। एंड आज जब भी मैं सेटअप पे ऐसा आई वाज ट्राइंग टू फाइंड, यस्टरडे फॉर मी दिस वाज स्टिल क्लियर कि इसके नीचे जाएगा तो ये डिमांड जोन अभी
अभी मुझे जो मतलब अगर फोर्स भी करना है, तो व्हाट आई सी इज दैट नाउ दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल, है ना, ये 43,600 का लेवल बहुत क्रूशियल है। और एकदम लो मतलब नीचे जाए तो ये 41,570, इसके बीच में अभी मुझे थोड़ा व्यू बनाने डिफिकल्ट हो रहा है। पर व्हाट आई सी इज नाउ, अगर ये डिमांड जोन मुझे मिलता है एंट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करना प्रिफर करूंगा। बहुत फॉल तो बहुत, ये 2 दिन में फॉल अच्छा खासा है, तो एक रिवर्सल यहाँ पे होना हो सकता है मतलब यहाँ से। तो बेसिकली एक लॉन्ग का सेटअप में इधर वेट करूंगा बस, और मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर एकदम हाई कन्विक्शन सेटअप नहीं। यहाँ पे मुझे हैमर मिली तो मैं लॉन्ग जाऊंगा बैंक निफ्टी में। उसके अलावा तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, तो आई आई डोंट वांट टू फोर्स अ सेटअप बेसिकली। ये एक लेवल भी मैं थोड़ा, एक जो भी मैं देख रहा, तो यस ये लेवल के ऊपर भी जाना चालू है बैंक निफ्टी, तो अगेन एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। देखते हैं, ये एक लेवल, ये एक डिमांड जोन पे मेरा ध्यान रहेगा बेसिकली। यहाँ पे एक इंट्राडे शॉट बन सकता है ये टारगेट के लिए, बट आई वुड नॉट टेक इट, बिकॉज मेरे को उतना हाई लेवल कन्विक्शन नहीं है। सो ये रहा बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में जाते हैं। निफ्टी भी मैंने कल दोनों साइड मतलब मैंने शॉर्ट की तरफ ही था। निफ्टी में तो भी मुझे ये एक लेवल बहुत अच्छी लग रही है टू शॉर्ट ये, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप जोन भी ड्रॉ करो, तो यस ये एक जोन बन रहा है अभी। एक अभी के लिए ये इनवैलिड हो गया मेरे लिए। तो यस ये एक पुल बैक, और यहाँ से वापस इधर का टारगेट, तो ये लो का टारगेट मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में आई विल लुक आउट टुमारो अगर ये मिलता है, नहीं तो ये भी एक लेवल है। ये 2 लेवल पे मैं शॉर्ट की तरफ रहूंगा, नहीं तो नीचे आ गए अगर बैंक निफ्टी और डिमांड जोन पे जाती है, तो निफ्टी भी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। और ये एक स्विंग लो है, तो यहाँ पे जहाँ हमारे मिली तो लॉन्ग जाएंगे। इसलिए देखा आज मेरे सेटअप्स बहुत आपको भी कंफ्यूजिंग लगते रहेंगे, क्योंकि व्यू ही वैसा बन रहा है, मार्केट मुझे सेटअप ही वैसा दे रहा है। इसलिए मैंने दोनों टाइप के सिनेरियो रख दिए है कि अगर मुझे नीचे की तरफ मिले तो मैं बाइंग की तरफ सोचूंगा, अगर ऊपर आ जाए तो शॉर्टिंग के लिए सोचूंगा। सिंपल है, सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप्स वाला ही बोल सकते हैं आप। पर हाँ, टू लेवल्स पे किधर भी नहीं, अगर मुझे ये किधर है, ये 17,780 के आसपास आया तो मैं लॉन्ग के तरफ रिवर्सल कैंडल के बाद ही लूंगा। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है अगर लेट्स से, ये इसके ऊपर तो लॉन्ग ही करना है। ये लेवल तो मेरा ट्रेंड चेंज वाला लेवल है, इसलिए मैंने इसको हिलाया नहीं है। 18,265, पर यहाँ यहाँ का आता है, और यहाँ का भी मैं देखूंगा कि यहाँ से ये डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए जा रहा है कि नहीं, तो शॉर्ट करूंगा। स्टॉक्स में कुछ है, स्टॉक्स में गंदार? स्टॉक्स में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपायरी का ब्रीफ ओके। आज व्यूअर्स ओके। को देना था। मार्केट ओपन तो ठीक ठाक हुआ, 18,088 या ऐसा कुछ आई थिंक मार्केट का ओपन था निफ्टी का। और वहां से पहले तो 18,100 टेस्ट किया, और फिर वहां से एक 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 पुल बैक अगर हम छोड़े तो बाकी कंटिन्यूअस फॉल था ऑल द वे टू 18,900। और फिर 17,900, और फिर 18,000 तक का रिकवरी आके एडजस्टेड क्लोज 8 पॉइंट नीचे है 18,000 के, 17,992 ऐसा कुछ क्लोज है। तो अभी का मार्केट मुझे एक अगले महीने का ब्रॉडर व्यू अगर मैं सोचूं, आज का एक्सपायरी कुछ खास नहीं था बाय द वे, मेरा 0.1% रेड में मैंने क्लोज किया। लेकिन अगले महीने का भी व्यू मुझे कैसे दिख रहा है जनवरी का। हम लोग अभी भी, मैं कहूँगा, लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में है। विक्स 15 के आसपास है, विक्स को 20 तक जाने का स्कोप है। एट द सेम टाइम हम लोग एटीएच से बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। कितना हमारा करेक्शन होगा एटीएच से? 8% है। नहीं, आज का क्लोजिंग 3.5% हम लोग एटीएच से है, तो हम लोग कुछ एटीएच से खास करेक्ट भी नहीं हुए हैं, भले वो फॉल कितना भी बड़ा दिखे चार्ट में। हाँ। ये एक, तो कितने अलग अलग तरीके से डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बन रही है मैं व्यूअर्स को बताता हूँ। एक तो एटीएच से बहुत ज्यादा करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वोलेटिलिटी अभी भी लो है, तो वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस है। जब भी एक्सपायरी का दिन मैं देख रहा हूँ, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हैवी है पुट्स के कंपैरिजन में। मतलब आज के दिन में देख रहा था, पीसीआर रेशो आधे से भी कम था। जनरली आधा होगा तो लोग कहते हैं कि यहाँ से रिवर्सल का चांस है, लेकिन नहीं, आधे से भी काफी कम था। तो हर राइस पे कॉल्स राइटिंग काफी हैवी हो रही है, और कॉल्स में आईवी भी ज्यादा है, तो कॉल्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, जो भी एक काफी हैवी राइटिंग को इंडिकेट करता है। और लास्ट जो फैक्टर मैं बोलूंगा कि रिजल्ट्स का सीजन है। और अभी मैं कहूंगा कि इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनीज कंपेयर कर रही होंगी, वो कंपेयर करेगी 2021 का लास्ट क्वार्टर, जहां तक पैंडेमिक का असर लगभग खत्म हो गया था।
तो अब जाके हमें इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एग्जैक्टली पता चलने लगेगा कि कंपनीज का ऑपरेशंस कैसा रहा है। और जो भी सीजनल डिमांड, ये एक्चुअली सीजनल डिमांड का क्वार्टर होता है क्योंकि फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होते हैं, बाकी हर रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये फेस्टिवल का क्वार्टर भी होता है, तो कंज्यूमर कंपनीज के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा हाई टॉप लाइन वाला क्वार्टर होता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह के अभी का जो बजाज फाइनेंस का न्यूज़ था या इवन मारिको का न्यूज़ था, ये सब में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का सा स्लो डाउन फिर से आ सकता है। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे है, तो डेफिनेटली करेक्ट होने के चांसेस है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं अगर मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं दिखता है तो मेरा मेजर मेजर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग इन द सेंस अगले क्वार्टर का बायस निगेटिव होगा। अगर अभी जिस जिस मैं अभी जिस मंथली पे स्विंग लो टू स्विंग है, मैंने अगर फिबोनाची ड्रॉ किया और अगर हाँ, रिट्रेसमेंट की बात ही करनी है, तो 0.5 13,236 पे आता है। ऐसा वही मतलब ऐसे बड़े टारगेट देते रहिए फालतू में, ले तो लोग बोलेंगे। नहीं नहीं, हाँ हाँ वही। मतलब हाँ, मतलब लोगों को लग रहा है कि हाँ यार अभी तो ऑलरेडी इतना करेक्शन आ गया। इतना करेक्शन नहीं आया है क्योंकि आपका कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो इसके लिए कि 1800 पॉइंट का जब करेक्शन आएगा इंडेक्स में तब जाके 10% करेक्शन होगा। हाँ। तो जब हम 18,800 पे थे तो 17,000 जब आएगा तब जाके आपके इंडेक्स में 10% करेक्शन आएगा। अभी तो और 1000 पॉइंट जाना बाकी है। यस। तो वो हिसाब से थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ। बहुत ज़्यादा इक्विटी बाइंग में फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेजॉरिटी पोर्टफोलियो लिक्विड फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, लेकिन वो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है। तो आप आपका एसेट एलोकेशन ऑफ कोर्स आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करिए। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि बहुत सारे नए फंड्स वंड्स आना अभी थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि 2 क्वार्टर जैसे ही निगेटिव होने लगता है वैसे म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो, नए फंड्स का इनफ्लो सब कुछ कम हो जाता है। तो ये सब मार्केट डायनामिक्स है, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। अभी के लिए तो ये मेरा क्वार्टर वाला व्यू था। ट्रेडिंग का देखेंगे जैसे जैसे एज द मार्केट presents itself, we will trade to the best of our abilities. यस, आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप। Yep, let's wrap up सो this one. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज ऐसा और कंटेंट अगर आपको, हम ऐसा हर रोज ऐसा आपको नया कुछ कंटेंट है तो नया कुछ सिखाने का ट्राई करते रहते हैं, तो प्लीज आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आप इन्वेस्टर कम्युनिटी, ट्रेडर्स, जो भी है कि हम बहुत सिंपल भाषा में भी बात करते हैं और बहुत रेलिवेंट रहते हैं, और ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा एक रैपो बना के आपसे एक दोस्त की तरह ही बात करते हैं। तो प्लीज प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए बाय शेयरिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस।